क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14, यानी ये भी 14 है, ये भी 14 है, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन BCS डायमीटर। ये जो BC साइड है इस पे एक सेमी सर्कल बनाया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ इसमें क्लास थोड़ा सा आप ध्यान दें कि हम कैसे निकालेंगे। इसके सारे स्ट्रक्चर्स हमको समझ में आ रहे हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ क्वाड्रेंट ABC, एंड BC पे हमने एक सेमी सर्कल बनाया है। तो बेसिकली हमको इन तीनों चीज़ों का एरिया इस तरीके से मैनेज करना है कि हमें शेडेड रीजन मिल जाए। तो व्हाट विल वी डू इज, अगर हम इस ट्राइंगल को 1 बोल रहे हैं, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर हम ये सेमी सर्कल ऐड कर दें, इस ट्राइंगल के एरिया में इस सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर दें, एंड ये वाला एरिया क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, तो क्लास देखिए हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद BC एज डायमीटर, विद BC एज डायमीटर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC। अगर ये मैं करता हूं तो वील गेट द रिक्वायर्ड एरिया। फिर से समझा रहा हूं, लेट्स से हमारा ये एक फिगर है, ये हमारा फिगर था, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेसिकली क्वाड्रेंट था, और इस साइड पे हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। तो अगर हम इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया निकाल लें और इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें, तो टोटल एरिया आ गया। उसमें से क्या माइनस कर दें, ये वाला हिस्सा जो कि एक क्वाड्रेंट था, ये अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे को कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा, विच इज माई रिक्वायर्ड एरिया। क्लास ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, तो हाँ, अब जरा देखिए, अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इज AC एंड हाइट इज AB, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है पाई r²/2, और r हमें नहीं मालूम है, और r एक्चुअली है क्या, r हमें तब मिलेगा जब हम ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, व्हेन वी विल फाइंड आउट दिस हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो लेट्स से इसको हम हटा देते हैं, दिस इज डन। तो BC² विल बी इक्वल टू AB² प्लस AC², तो दिस इज 14² प्लस 14², तो दिस इज 14√2 आ जाएगा, क्योंकि इसको आप 2 × 14² लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 14√2 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ जब कर देंगे तो ये हमें रेडियस दे देगा, रेडियस वुड बी BC/2 एंड दैट वुड बी 7√2 सेंटीमीटर। तो ये R आ गया। अब हमारा क्या बचा, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 1/4 पाई r², और इस बार R हमारा 14 ही है, इसमें तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है। बस अब हम वैल्यूज प्लग इन कर दें जल्दी से। हाफ 14 × 14 प्लस 22/7 इंटू हाफ इंटू रेडियस आपका है 7√2, 7√2 इंटू 7√2 माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 14 × 14। बस वैल्यूज प्लग इन करिए, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14 7 ज़ा 98, 7 से 7 चला गया, 2 से √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 से 2 चला गया, तो हो गया प्लस 22 इंटू 7 माइनस यहाँ 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा माइनस 22 इंटू 7। तो बेसिकली 22 इंटू 7 तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा एरिया कितना आया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। ठीक, नाउ दिस इज अ इम्पोर्टेंट, हाँ बोलिए, है ना। अब आइए सेकंड क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स, 2 क्वाड्रेंट्स के बीच का एरिया। अब चेक करिए, एक क्वाड्रेंट ये है, ये वाला क्वाड्रेंट, और दूसरा क्वाड्रेंट इज दिस वन, ये वाला विद दिस एज रेडियस, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज, अब इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे निकालें।
ठीक है। तो इफ वी जॉइन दिस साइड, ठीक है, अब ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इन द सेंस जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस क्वाड्रेंट में से, ये वाला क्वाड्रेंट, इफ दिस क्वाड्रेंट में से विद दिस क्वाड्रेंट इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस एरिया, ये वाला एरिया हटा दें पूरे क्वाड्रेंट में से, ये पूरा क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में से हम इस ट्राइंगल का एरिया हटा दें, तो हमको कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। और इसका डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम दे देते हैं ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और ट्वाइस किस लिए किया, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमारे लिए बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, स्ट्रेट अवे हाफ बेस इंटू हाइट ए बी इंटू बी सी। रेडियस आपका 8 है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो ये साइड जो हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू रेडियस इज 8 इंटू 8 माइनस हाफ, ए बी भी 8 है और बी सी भी 8 है। तो इसको सॉल्व करें, 4 1 जा 4 2 जा, एंड दिस वुड बी 22 इंटू 16/7 माइनस 2 1 जा 2 4 जा यानी 32 एंड 2 बाहर। तो इफ वी टेक दी एलसीएम तो क्या आ जाएगा, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 एंड 3 35 माइनस 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 1 22 अपॉन 7। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दिस वुड बी 76, 352 और 224। तो 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और 1, 128/7 इंटू 2 विच इज 256/7, 7 3 जा 21, 7 6 42, 4 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ABCD एक ट्रेपेजियम है ऑफ एरिया 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का एरिया दे दिया इन्होंने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले ही आप लिख लीजिए क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या दिए, AD और BC, तो AD प्लस BC इंटू हाइट, हाइट इज AB, ठीक है। AD इन्होंने 10 दिया है, BC 4 दिया है, AB की लेंथ नहीं दी है। ABE इज अ क्वाड्रेंट। अब जो ये ABE है ये आपका एक क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल, फाइंड द शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हटा दीजिए, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और बस प्रॉब्लम क्या है, क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं मालूम है, तो वो रेडियस क्या होगा, यही रेडियस होगा AB, ये रेडियस होगा। तो AB हम कहाँ से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो 24.5 इज इक्वल टू हाफ, AD की लेंथ है 10, BC की लेंथ है 4, AB हमें पता नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 को अगर हम यहाँ ले जाएं लेफ्ट साइड तो हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 14 इंटू AB। तो 7 2 जा 7 7 जा, तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। अब जो AB आया यही हमारा रेडियस है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो दे ही रखा है 24.5 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई 22/7 आर स्क्वायर, और आर आपका है 7/2 यानी 49/4। तो 7 1 जा 7 7 जा, तो कितना आ जाएगा 154/8 माइनस 24.5। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 24.5 माइनस 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 2 5, तो कितना आ जाएगा, दिस वुड बी 24.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये समझ में आया।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने सब्ट्रैक्ट करा और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमें रेडियस चाहिए था। अब रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस कौन सी साइड है, ए बी साइड है, वो हमने कहाँ से निकाल ली, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकाल ली। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, एडी और बीसी पैरेलल साइड्स हैं और AB क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, और AB ही रेडियस है आपके क्वाड्रेंट का। तो जब हमें AD भी पता है BC भी पता है तो AB निकल जाएगा। AB की वैल्यू क्या आई, 3.5। जब AB आ गया तो बस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 24.5 दे ही रखा है उन्होंने, R की वैल्यू 3.5 आ गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AD और BC पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। 4 सेक्टर्स, 4 सेक्टर्स आपने बना दिए हैं विद ABCD एस सेंटर। एक सेक्टर ये बनाया, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, और वहां पे जो सेक्टर्स के एंगल है वो दे रखे हैं। तो द रेडियस ऑफ ईच सेक्टर इज 14, हर सेक्टर का रेडियस 14 है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, हर सेक्टर का रेडियस 14 है, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर्स, तो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स क्या हो जाएगा, सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पहला 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा 120/360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सबका सेम है, 90/360 पाई आर स्क्वायर, और चौथा है 90/360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, और 360 भी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, 60 + 120 + 90 + 90। तो बेसिकली देखिए सारे एंगल्स 360 जुड़ रहे हो रहे हैं, तो 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, पाई है 22/7 और रेडियस इन्होंने 14 बोल दिया कि 14 है, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो 44 इंटू 14, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 61 दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब चारों जो सेक्टर्स हैं इनका मिला के एरिया कितना है, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया और प्लस ये एरिया, ये मिला के कितना है 616। दूसरा पार्ट उसने बोला एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अब ये ट्रेपेजियम है और पैरेलल साइड्स भी दे रखे हैं, 90-90 ये एंगल्स दिए, यानी ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ, सेकेंड पार्ट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, BC और AD, BC प्लस AD एंड इनटू हाइट क्या है AB। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमने एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स निकाले वो क्या था 616 था, तो हमको रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा। तो अब इसमें वैल्यूज आप डाल दीजिए, BC की वैल्यू क्या दे रखी है, BC की वैल्यू दी है 45 और AD की वैल्यू 55 और AB की वैल्यू 30, सब कुछ तो दे रखा है। ये हो गया 100 इंटू 30 इज 3000/2 1500 माइनस 616, ये कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 14 में से 6 गया, ये हो गया 14 1 नहीं, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा ये 708 आ जाएगा, 884 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया। बेसिकली बड़े फिगर में से छोटा फिगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इस केस में 4 सेक्टर्स थे, आपके सेक्टर्स का एरिया हमको पता ही था क्या है। एक क्वेश्चन ये देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी, अगर आपको ध्यान हो, वी हैव डन दिस क्वेश्चन जिसमें इस तरीके का फिगर था, इसमें हमको पूरा एरिया निकालना था इस तरीके से, दिस वाज द टोटल एरिया, ये पूरा एरिया हमको निकालना था। तो उसी का ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसमें जो हमें एरिया निकालना है वो कैसे आएगा,
कह रहा है फाइंड द शेडेड एरिया वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। इसको समझिए, एक हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया जिसका साइड 12 सेंटीमीटर था, ठीक है। उसके बाद उसका एक जो वर्टेक्स था उसको सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कुलर आर्क बनाया, ये सर्कुलर आर्क बनाया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। एंड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद सेंटर बी, जो बी है ये सेंटर, इसको मान के एक सेक्टर बना दिया, इसका भी रेडियस क्या है 6 और 6। तो ये शेडेड एरिया हमको निकालना है। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक, अब देखिए, अब इसका मोटस ऑपरेंडी देखते हैं कैसे करना है इसे। यस सर। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको वो क्वेश्चन ध्यान हो, सबसे पहले तो हम टोटल एरिया निकाल लें। टोटल एरिया में से ये सेक्टर का एरिया हटा दें, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। तो हम पहली चीज तो निकाल लें एरिया ऑफ सेक्टर विद बी एस सेंटर, विद बी एस सेंटर। ये तो बहुत आसान है निकालना। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 60 डिग्री है, 360 पाई, रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है तो 36। तो 60 1 जा 60, 6 जा 6 1 जा 6 6 जा। अभी पाई के टर्म्स में छोड़ देते हैं, एंड में यूज करेंगे। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आ गया? ये वाला एरिया आ गया। अब टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे? ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। वो क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर, पर ए तो आपका 12 है, 12 इंटू 12, 4 1 जा 4 3 जा, ये कितना हो गया? 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आया? ये वाला एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया इक्विलैटरल का। अब हमें ये एरिया और निकालना है, तो इस एरिया के लिए आप सोचिए क्या करेंगे हम। ये एरिया निकालना है, तो अगर हम इसे कंप्लीट कर दें, ये सेंटर O है, तो हम पूरे सर्कल के एरिया में से ये सेक्टर हटा दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारा। तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल वुड बी व्हाट? पाई आर स्क्वायर, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? ये सेक्टर का एरिया जिसका एंगल कितना है? 60 डिग्री, रेडियस तो 6 दे ही रखा है, तो मतलब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। चेक करिएगा, रेडियस आपका 6 है, माइनस 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 इज 36, 1 जा 6 जा, 6 से 6, 36 पाई माइनस 6 पाई कितना हो गया? 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये एरिया आपका कितना आ गया? ये एरिया आपका आ गया 30 पाई। तो यानी इस एरिया की वैल्यू हो गई 30 पाई, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया था 36 √3, और इस वाले पोर्शन का जो ये सेक्टर था इसका एरिया हमारा आया था 6 पाई। बस अब तो रिक्वायर्ड एरिया आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी, टोटल एरिया निकाल लीजिए। टोटल एरिया में क्या आएगा? 30 पाई प्लस 36 √3 ट्रायंगल का एरिया माइनस इस सेक्टर का एरिया। ये कितना आ गया? 30 पाई में से 30 पाई में से 6 पाई गया, 24 पाई प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन। दिस इज क्वाइट इजी। ABCD एक रेक्टेंगुलर रीजन है विद साइड AB इज 20 सेंटीमीटर। AB आपका है 20 सेंटीमीटर और राइट एंगल AED है। अच्छा देखिए 90 डिग्री दे रखा है ये वाला। AE इज 9, ये लेंथ आपको 9 दे रखी है, एंड DE आपको 12 दे रखी है। तो क्लास सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, वील यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड AD। तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर वुड बी AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो दिस वुड बी 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144 विच इज 225। तो AD की लेंथ आ गई 15। तो ये हमने एक मार्क अपने कंफर्म कर लिए, दिस इज 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? एक विद BC एस डायमीटर, BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाया है ऑन द आउटसाइड ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा?
इसको एनालाइज कर लीजिए। एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस इस ट्राइंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED प्लस ये वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद BC एज डायमीटर। पहला चीज आपको हमेशा इन क्वेश्चंस में ये करना होता है कि आप अपना स्टेप लिख लें कि आप किस तरीके से फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को। अब बस इसको वैल्यूज रखनी रह गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट मतलब AE इंटू DE एंड प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई r²/2 और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी BC/2 और BC की वैल्यू क्या होगी AD/2 और AD आप निकाल चुके हैं इस 15/2। तो बस अब इसमें हम वैल्यूज जरा प्लग इन कर दें। लेंथ आपकी थी 20, ब्रेथ आई थी 15 माइनस हाफ AE इंटू DE कितना था 12 इंटू 9 प्लस 1/2 22/7 रेडियस आई थी 15/2 इंटू 15/2। अब बस जो कटे काट दीजिए 6 ये हो गया 300 9 6 ज़ा 54 प्लस 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा और तो कुछ कट नहीं रहा 225 इंटू 11 11 5 ज़ा 55 11 2 ज़ा 22 27 11 2 ज़ा 22 2 24 अपॉन 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 2475 अपॉन 28। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 246 प्लस 2475 अपॉन 28। तो अब आप 2475 को जल्दी से 28 से डिवाइड कर दीजिए। 28 कितने टाइम्स चला जाएगा, आई गेस 9 टाइम्स, 9 2 ज़ा 18 9 8 ज़ा 72 8 8 ज़ा 64 8 2 ज़ा 16 and 6 22 3 2 5 फिर 8 टाइम्स चला गया 224 11.0.3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 246 प्लस 88.3। तो 8 6 14 334.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया, दिस वाज कंपैरेटिवली इजी। यस सर। तो लेट्स गो फॉर द लास्ट वन। ये वाला जो क्वेश्चन है O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, O आपका सेंटर है एंड AC 24 है, मतलब ये लेंथ कितनी है 24, AB इज 7, देखिए ये AB 7 है और देखिए 90 डिग्री दिया है। तो सबसे पहला काम मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो BC स्क्वायर वुड बी, दिस इज 7, BC स्क्वायर वुड बी AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो दिस वुड बी 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज 576 प्लस 49। तो ये 625 आ गया। तो स्ट्रेट अवे हमारा BC की लेंथ कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये तो डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास कर रही है कॉर्ड। तो फिर रेडियस कितनी हो गई 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें जो शेडेड एरिया निकालना है उसको हम लोग ज़रा देख लें कैसे निकालेंगे। जैसे वी आर गिवन दिस, ये आपको एक लाइन दी है, ये लाइन दी है, ये एक लाइन दी है, ये एक लाइन दी है और एक ये लाइन दी है एंड ऑब्वियसली ये 90 डिग्री दिया है। ये 24 था, ये 7 था, ये O था। इनफैक्ट इसने एक चीज़ और गिवन करी है कि एंगल BOD इज 90। देखिए ये भी 90 दिया है BOD। तो अगर BOD 90 हो गया तो फिर तो ये क्वाड्रेंट हो गया। BOD हमारा ये A है, ये C है, ये B है, ये D है। तो ये 90 अगर दे दिया तो ये तो क्वाड्रेंट हो गया। तो ये एरिया निकालना है प्लस ये एरिया निकालना है प्लस ये क्वाड्रेंट निकालना है। तो आप जल्दी से देख लें रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BOD ये एरिया प्लस एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल में से, चेक करिए क्लास, इस सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल हटा दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया, दिस मच एरिया। इफ आई सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ये पूरा सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल रिमूव कर दूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, जिसमें रेडियस आपने निकाली थी 25/2, ये 25/2 है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, इसका रेडियस क्या है, वो ये आर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सीधे सीधे हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए सी इंटू ए बी ले लीजिए। बस अब हमें वैल्यूज प्लग इन करनी है। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4, एलसीएम ले लिया मैंने इन दोनों में, माइनस हाफ ए सी इंटू ए बी, तो हाफ ए सी है 24, ए बी है 7, माइनस 3/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 25/2 इंटू 25/2। चेक करिए, 2 1 जा 2 12 जा 12 7 जा 84, यहाँ से कुछ कट रहा है, 2 2 जा 2 11 जा, और कुछ नहीं कटेगा, 11 3 जा 33 इंटू 625 अपॉन 7 2 जा 14 2 जा 28 2 जा 56। तो ये वैल्यू अब हमें बस निकालनी है। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। क्लास ये समझ में आया?